एक भूतिया पिक्चर बनाना चाहते हो? अभी हर्ष बेनीवाल की भी आने वाली है 19 जून को। और अगर आप भी सोच रहे हो कि अपने लिए भी एक हॉरर फिल्म बनाए, लेकिन आप पहले स्टेज पे अटके हुए हो कि यार बनाए कैसे, क्या चीज़ लिखे, क्या पहले आएगा क्या बाद में आएगा, कैसे मूवी का स्ट्रक्चर दे, तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ ए हॉरर फिल्म। अनाटमी का मतलब है ढांचा आपकी पिक्चर का। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं बताऊंगा कि कुछ भी उठा के बना दिया, ये मैं एक्चुअल की जो चीजें हैं जो बॉलीवुड और हॉलीवुड की हॉरर मूवीज के अंदर होती हैं, किस तरीके से उनकी मूवीज का स्ट्रक्चर होता है, उसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं, ताकि आप अपनी हॉरर फिल्म को बहुत बढ़िया लेवल पे बना सके। अगर किसी भी मूवी का आप स्ट्रक्चर जानना चाहते हो या बनाना चाहते हो तो मूवी को डिवाइड कर दो चैप्टर्स में। और हॉरर मूवी का स्पेसिफिक मैं बोलूँ तो 7 चैप्टर्स के अंदर, यानी कि 7 छोटे छोटे पार्ट्स। अब मान लेते हैं कि आपकी मूवी अगर 20 मिनट की कोई शॉर्ट फिल्म है तो आपके 7 चैप्टर छोटे छोटे होंगे। और अगर आप 2 घंटे की एक हॉरर फिल्म बनाना चाहते हो तो आपके 7 चैप्टर थोड़े बड़े बड़े होंगे। सीधी सी बात है। अब ये 7 चैप्टर है क्या? आपने कभी स्कूल में बुक पढ़ी हो, अगर स्पेशली मैथ की कोई किताब आपने देखी हो, उसमें कभी कभी ये चीज भी आती है कि ये जो सवाल आप सोल्व कर रहे हैं इसकी थ्योरम पिछले चैप्टर में से ली गई है। सेम उसी तरीके से मूवी के अंदर भी आपको चैप्टर्स डिवाइड करने हैं और एक चैप्टर दूसरे से कनेक्ट करना है। हॉरर फिल्म चैप्टर नंबर 1, हर्ड ऑफ यूथ्स। दुनिया की कोई भी हॉरर फिल्म उठा के देख लो, उसका सबसे पहला सीन बड़ा एक हैप्पी सा होता है, जिसमें एक बड़ी खुशहाल फैमिली सी है या फिर काफी सारे बढ़िया से दोस्त हैं जो पिकनिक पे जाना चाहते हैं कहीं। बेसिकली ये आपके ग्रुप का इंट्रोडक्शन होता है कि ये मूवी किन के बेस पे, किन के अराउंड ये मूवी होने वाली है। एग्जाम्पल दूं तो इसमें एनाबेल मूवी का एक एग्जाम्पल लेते हैं, जिसके अंदर स्टार्टिंग सीन बेसिकली यही है कि एक फैमिली है जिसमें एक छोटी सी बच्ची भी है। काफी खुशहाल सी फैमिली है, लेकिन एकदम से उस बच्ची का एक्सीडेंट हो जाता है और वही बच्ची आगे चल के एनाबेल में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब कि भूत। चैप्टर नंबर 2, वियर्ड पीपल। अब दोस्तों ने प्लान बना ही लिया है पिकनिक पे जाने का और वो जा भी रहे, लेकिन रास्ते में एक अजीबोगरीब सा गांव आता है जहाँ पे लोग हैं वो उनको रोकते हैं कि नहीं वहां नहीं जाना, भूतिया हवेली में भूत है, वहां ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। अब वो गाँव है हमारे वियर्ड पीपल। तुम जिस हवेली को बेचने आए हो वो भूतिया है। बेसिकली चैप्टर 2 में ये दिखाया जाता है कि जो भूत है उसने क्या क्या पहले किया हुआ है, किस तरीके से लोग उससे डरते हैं, क्यों डरते हैं और क्यों वो भूत है वहां पे। उसने मुझे बीते हुए और आने वाले कल को देखने की ताकत तो दे दी, लेकिन अगर हमारे हीरो ये सुन के वापस ही चले जाएंगे तो पिक्चर बनेगी कैसे हैं? चैप्टर 3, वेयर इज बॉबी। मतलब कि अब हीरो का दोस्त, हीरो का छोटा भाई या फिर हीरोइन भी लगा लो, कोई ना कोई हो जाता है मिसिंग, बोले तो गायब। लेफ्ट या लोनावला, यस अतुल। आखिर तुम हो कौन? इसमें बेसिकली बॉबी के सीन रहेंगे कि वो अकेला जा क्यों रहा है, कहाँ जा रहा है और किस कारण वो गुम होता है। हालांकि वो गुम भी नहीं होता है, लेकिन अब बाकी के जो ग्रुप है उसको लग रहा है कि हमारा जो दोस्त है वो गायब हो चुका है, तो उसको तो ढूंढना ही पड़ेगा ना। तो वहां आता है हमारा चैप्टर 4, लेट्स स्प्लिट अप। अब बॉबी को ढूंढने के चक्कर में बाकी सारे दोस्त जो हो चुके हैं तितर बितर, और सबका अब नंबर लगेगा। यहाँ पे बेसिकली हर एक करेक्टर की एक एक स्टोरी आप दिखा सकते हो कि किस तरीके से सारे दोस्त हैं या फिर किस तरीके से एक दूसरे से कोई बदला लेना चाहता है। यहाँ पे आपका मूवी के अंदर ट्विस्ट आना होता है शुरू। चैप्टर नंबर 5, अब मतलब कि अब भूत है तो मारेगा तो है ही ना किसी को, जब मारेगा तो भूत देखोगे आप तो चिल्लाओगे ही तो फिर चैप्टर 5, Who are you? मतलब किलिंग वाला सीन यहाँ पे। अब चैप्टर 6, ही वोंट डाई। मरता ही नहीं है। आप चाहे हीरो लगा लो, हीरो ने सबने मिल के मतलब भूत को मारा कि भूत मर ही नहीं रहा क्योंकि वो भूत है, कैसे मरेगा। या फिर आपका जो भूत है वो हीरो को मार रहा है, लेकिन हीरो भी नहीं मर रहा क्योंकि वो या तो अक्षय कुमार है या फिर सनी देओल है।
यहाँ पे आएगा थोड़ा आपका फाइटिंग वाइटिंग वाले सीन, या फिर जो डरावने वाले सीन होते हैं फुल टॉप लेवल के, जो चैप्टर 5 में आपने मार दिया उसके बाद जब हीरो का आमना सामना होता है भूत से, वो उस टाइप के सीन यहाँ पे आएंगे। फिर आता है हमारा चैप्टर 7 कंक्लूजन। यहाँ पे या तो आप अब भूत को हनुमान चालीसा सुना के भगा दोगे, या फिर उससे कर लोगे दोस्ती, जिसमें मतलब भूत के साथ मिलके ये अपना भैया निकल लिए, या फिर आपका होगा भूत के साथ कॉम्प्रोमाइज कि भैया आज के बाद हम यहाँ नहीं आने के, प्लीज अपने को जाने दो। तुम इस सच्चाई को जानती हो कि अब तुम पूरी तरह से ठीक हो गई हो। मैं जानती हूँ। अगर ऐसा है तो अवनी अब धीरे धीरे जागने वाली है, धीरे धीरे। मैं समझ रहा हूँ कि आपको ये लग रहा होगा कि मैं कुछ भी फालतू के सीन बता रहा हूँ, कुछ भी चीजें बता रहा हूँ, लेकिन आप एक्चुअल में देखोगे तो हर एक हॉरर मूवी का यही प्लॉट होता है। हर एक हॉरर मूवी चाहे कोई सी भी आप उठा लो, 95% हॉरर मूवीज इसी प्लॉट के साथ बनती है कि पहले ये टाइप का चैप्टर रहेगा, फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये। अगर आपको यकीन ना हो तो आप कोई भी मूवी उठा के देखना, उसको इन चैप्टर्स में डिवाइड करके देखना, कुछ ऐसा ही कंक्लूजन आपको देखने को मिलेगा। देखो मैंने थोड़ा सा ऐसे फन वे में ट्राई करा कि हाँ आपको थोड़ा मज़ा भी आई है देख के, लेकिन एक्चुअल में इसी तरीके से बनाई जाती है। ये कोई रूल्स नहीं है, ये बस एक स्ट्रक्चर है। रूल्स बनते हैं तोड़ने के लिए, आप अपने हिसाब से बना सकते हो, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर मैंने बताया उन लोगों के लिए है जो स्टेज 1 पे अटके हुए हैं कि समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से मूवी के प्लॉट्स बनाने हैं। डिवाइड एंड रूल ऐसे ही कामयाब नहीं है भाई साहब। डिवाइड एंड रूल, आप मूवी को डिवाइड कर दो चैप्टर्स के अंदर, फिर एक एक चैप्टर लिखना शुरू करो। चाहे आप बीच का चैप्टर उठा लो उसको लिख दो, उसके बाद आप उसके आगे पीछे के चैप्टर्स बनाने शुरू कर दो। लेकिन अगर आपकी मूवी जो है चैप्टर्स के अंदर होगी तो आपको बनाने में बहुत ईजी रहेगा, स्क्रिप्ट लिखने में बहुत ईजी रहेगा। अब हर्ष बेनीवाल की 19 जून को आ रही है, अगर वो हॉरर मूवी है तो मे बी इसी अराउंड वो हो सकती है, इसी तरीके से हो सकती है। तो आप मतलब तब देखेंगे क्या है सीन। अगर वो सेम होती है फिर तो मैं मतलब आऊँगा एक और वीडियो के साथ। सो गाइस, अगर आप कॉमेडी, रोमांटिक या एक्शन मूवीज़ की एनाटमी देखना चाहते हैं, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फ्यूचर वीडियोस वही सारी लेके आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको आप लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट करके बता भी सकते हैं फिर कैसा आपको फील हो रहा है, क्या आपकी रिक्वेस्ट है, वो सब आप बता सकते हैं। इसी के साथ हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।